हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ आपके लिए प्रॉब्लम सेट नंबर 5 प्रोबेबिलिटी का, जिसे हम हिंदी में संभाव्यता कहते हैं। मैंने पूरी कोशिश कर दी है कि इस लेक्चर में प्रॉब्लम सेट 5 पूरा का पूरा सॉल्व कर दूं, यानी कि आपको इसी एक वीडियो में पूरा प्रॉब्लम सेट मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया और इजी एक्सरसाइज है। वीडियो जरा भी स्किप मत करना बच्चों, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं फटाफट। तो भाई इस प्रॉब्लम सेट की शुरुआत हो जाती है कुछ एमसीक्यूज के साथ, जो कि इस तरह से है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का एक बेसिक रूल था बच्चों, याद है? प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होता है वो 0 से 1 तक होता है, या तो 0% से 100% तक होता है। तो परसेंट में तो एक ही है, वो है 15%। वो तो 0 से 100 के बीच में आता है, तो वो तो वैलिड है। दूसरा बच्चों 0 से 1 के बीच में आता है। तो आप देख सकते हो कि ये जो 1.5 दिख रहा है ये एक से बड़ा है, मतलब यही हो सकता है हमारा आंसर, कि ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। 2/3 को अगर आप डिवाइड करते हो तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, जो ऑलरेडी एक से छोटा ही है, और 0.7 भी एक से छोटा ही है। तो सिर्फ ये एक नंबर है जो एक से बड़ा है। तो यानी कि विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी, तो आंसर होना चाहिए बच्चों 1.5। तो आप थोड़ा सा, अभी आप एग्जाम में नहीं लिख रहे हैं, तो जब आप नोटबुक में करते हैं तो थोड़ा थोड़ा आप उसका रीजन भी बताते चलिए। हालांकि बोर्ड एग्जाम में आपको सिर्फ करेक्ट आंसर ही पिक करना होता है, वहां पे आपको एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। फिर है बच्चों अ डाई इज रोल्ड। अब सोचो डाई मतलब क्या हो जाता है, जो आप पासा फेंकते हो। तो नंबर ऑफ एस क्या होगा बच्चों? 6 होगा। ये कंफर्म हो गया। आगे क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर अपीयरिंग ऑन अपर फेस इज लेस देन 3। लेस देन 3 क्या होगा बच्चों? 1 और 2। यानी कि नंबर ऑफ ए क्या हो गया? 2। नंबर ऑफ एस हो गया 6। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा? 2/6 करूंगा। ऑलवेज नंबर ऑफ एस से डिवाइड करते हैं। और उसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? 1/3। यानी कि इसका भी आंसर क्या होना चाहिए? बी, ऑप्शन बी, 1/3। इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप हमेशा जरा याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 9th में एक छोटा सा क्वेश्चन आया था, अगर आपको याद होगा तो 10th में अभी एक क्वेश्चन आ गया है, जरा ध्यान दीजिएगा। 1 से लेकर 100 तक में प्राइम नंबर मिलने का प्रोबेबिलिटी। तो पहली बात तो आपको 1 से लेकर 100 तक में जो जो प्राइम नंबर होते हैं वो पता तो होना चाहिए। आप डायरेक्टली क्या करते हो? टेक्स्ट बुक में पीछे से आंसर देखकर लिख देते हो, वो अच्छी हैबिट नहीं होगी बच्चों। तो सबसे पहले देख लीजिए कि प्राइम नंबर्स 1 से लेकर 100 तक कौन कौन से हैं। ये मैंने सारे लिख डाले। काउंट करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 25। नंबर ऑफ एस क्या होगा बच्चों? नंबर हमने लिया ही है 1 to 100, तो नंबर ऑफ एस होगा 100। ऑब्वियसली हम नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस करेंगे, यानी कि 25/100 करेंगे। तो 25/100 करेंगे तो आ जाएगा 1/4। इसलिए बच्चों आंसर होगा सी, 1/4। तो इसका स्क्रीनशॉट आप बहुत अच्छे से ले लीजिएगा और याद रखिएगा। एमसीक्यूज भी आपको अच्छे से समझकर करना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है देयर आर 40 कार्ड्स। एक चीज कंफर्म हो गया, नंबर ऑफ एस 40 है। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड बियर्स अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। जो 5 का मल्टीपल हो। तो 5 का मल्टीपल आपको पता ही है क्या होता है? वो होता है 5 का टेबल। आप काउंट कर लेंगे, वो आ रहा है 8। फिर आप प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो? आप नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस करते हो। 8/40 यानी कि 1/5। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बच्चों ऑप्शन ए। सो विथ रीजन
आप समझ रहे हैं कि क्यों ऑप्शन ए आएगा। अगला क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ ए बच्चों 2 है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/5 है, तो फाइंड करो नंबर ऑफ एस। आप जानते हैं कि पी ऑफ ए निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, यानी कि 1/5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए 2 है, नंबर ऑफ एस 5 है बच्चों। अब आप जरा सोच के देखो, 1/5 इज इक्वल टू 2 अपॉन नंबर ऑफ एस। ध्यान दीजिए, 1/5 इज इक्वल टू 2 अपॉन नंबर ऑफ एस। तो हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 2 इंटू 5, 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा बच्चों। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 10, यानी कि हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए 10। तो ये एक अच्छा सम था क्वेश्चन नंबर 5, और एक अच्छा सम था बच्चों प्राइम नंबर वाला। तो इस तरह से हमने एमसीक्यूज सॉल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं हमारे मेन क्वेश्चंस की तरफ। सारे क्वेश्चंस बच्चों 3 मार्क्स से लेकर 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आपको याद ही होगा ये चैप्टर 8 मार्क्स के लिए है। क्वेश्चन शुरू हो रहा है बहुत इजी क्वेश्चन से। कह रहा है क्वेश्चन कि बास्केटबॉल प्लेयर्स जॉन, वसीम, आकाश आर प्रैक्टिसिंग द बॉल ड्रॉप इन द बास्केट। बास्केट में वो बॉल ड्रॉप करने का खेल खेल रहे हैं और सबकी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। जॉन की प्रोबेबिलिटी है 4/5, वसीम की प्रोबेबिलिटी है 0.83 और आकाश का प्रोबेबिलिटी है 58% रिस्पेक्टिवली। हु हैड द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो हमें डिसाइड करना है, तो इसका मतलब किसका सक्सेस रेट ज़्यादा है। तो भाई तीनों अलग अलग फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो तीनों को पहले एक फॉर्मेट में लिख लेते हैं। मैं काम कर लेता हूँ, तीनों को डेसिमल फॉर्मेट में लिख देता हूँ। जैसे जॉन का दिया था 4/5, तो इसका मतलब होगा 0.80 जब आप उसको डिवाइड करेंगे। वसीम का दिया है बच्चों 0.83, वो पहले से डेसिमल फॉर्मेट में है। आकाश का 58% है, मतलब 58/100, मतलब 0.58। अब आप देखिए, डिसाइड कर लेंगे। 0.83 मैक्सिमम है ना बच्चों, इसलिए किसका सक्सेस रेट ज़्यादा रहेगा, वसीम का। तो फाइनली हम आंसर लिख डालेंगे कि वी कैन ऑब्जर्व दैट वसीम हैड द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया। ये आपको 3 मार्क्स तक दिला सकता है। ये क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप रीडिंग कर लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक हॉकी की टीम है। देखिए सॉल्व एग्जाम्पल मैंने कराया था पिछले वीडियो में, जहां पर आपने चॉकलेट्स के बारे में देखे थे। यहाँ पे प्लेयर्स के बारे में 6 डिफेंडर, 4 ऑफेंडर, 1 गोली। तो हमारा एस डिसाइड हो गया कि नंबर ऑफ एस 11 है बच्चों। कह रहा है कि एक प्लेयर को कैप्टन बनाना है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। कंडीशन क्या है कि हमें गोली जो है, जो गोल कीपर है, वो कैप्टन बने। तो गोल कीपर है ही कितना, 1। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, यानी कि 1/11। डन। सेकेंड कंडीशन कहता है कि डिफेंडर को कैप्टन बनाना है। आप देखो डिफेंडर कितने हैं, 6, तो उसका प्रोबेबिलिटी कैसे आ जाएगा, 6/11। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बच्चों, जोसेफ है जिसने 26 कार्ड रखे हैं और 26 कार्ड्स पर इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं। तो देखो ये सारे अल्फाबेट्स लिख डाले, 26 हो गए। और हमें एक कार्ड पिक करना है जो वॉवेल हो। तो वॉवेल क्या क्या होता है बच्चों, AEIOU। डन। नंबर ऑफ ए है 5, तो फिर प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, सिर्फ नंबर एफ और नंबर ऑफ एस, यानी कि 5/26। इजी, एक ही कंडीशन था, फटाक से हो गया। बस इसीलिए मैंने पूरा का पूरा प्रॉब्लम सेट एक ही लेक्चर में कवर करने की कोशिश की है बच्चों। ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम सेट नहीं है, पर आप ध्यान नहीं दिए तो ये अच्छा एक्सरसाइज, ये अच्छा प्रॉब्लम सेट आप मिस कर देंगे। ओके, होप आपको समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बच्चों, अ बलून वेंडर हैज 2 रेड 3 बॉल 4 ग्रीन बलून। फटाक से आपने एस डिसाइड कर लेना है। एस आपने डिसाइड कर लिया, 9 आ गया। ठीक है,
अब हमें एक एक कंडीशन देखना होगा और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना होगा। पहला कंडीशन कहता है रेड बलून, रेड कितने हैं बच्चों? 2, डन, ये हो गया 2/9, ठीक है। अब 3 ब्लू है, तो भाई ये ले लेते हैं हम लोग ब्लू वाला। ब्लू वाले कितने हैं? 3, तो हमारा उसका भी आंसर आ जाएगा 3/9 यानी कि 1/3। अगला कंडीशन कह रहा है ग्रीन, ग्रीन कितने हैं बच्चों? 4, ये हमने 4 ले लिया, 4/9। बहुत बढ़िया, उम्मीद है आपको बहुत मजा आ रहा होगा प्रॉब्लम सेट करने में। कम से कम आज 10 लोगों ने तो सब्सक्रिप्शन बढ़ा देना चाहिए मेरा इसी बात पर, है ना। और आपको अगर ये सम तक पसंद आ गया है तो कम से कम एक लाइक तो अभी ठोक दीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों को बताइए और सब्सक्रिप्शन भी बढ़ाइए ताकि मेरी भी हिम्मत बढ़े। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ बॉक्स कंटेन, देखो एकदम सेम है, आपको इतना सेम लगेगा कि पूछिए मत। 5 रेड 8 ब्लू 3 ग्रीन, मतलब आपका एस डिसाइड हो गया, नंबर ऑफ एस हो गया 16। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो ब्लू होना चाहिए। ब्लू कितने हैं? 8 है, कर लिया 8। तो अब क्या आएगा? P ऑफ ए, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, यानी कि 8/16 यानी कि 1/2। ये क्वेश्चन ये चुटकियों में हो गया, कोई दिक्कत नहीं, गुड। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक बार डाई है, लेकिन इस डाइस पे इस बार नंबर नहीं लिखा है बच्चों। इस बार ABCDE और ए रिपीट है, ए 2 बार आ गया है। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, लेकिन पहली बात सैंपल क्या है? सैंपल ये सारे के सारे लेटर्स लिख डालो, ठीक है ना। एक ही बार रोल करना है, ठीक है। वंस लिखा है, एक ही बार रोल कर रहा है, तो ABCDE और ए आ गया, नंबर ऑफ एस 6 हो गया बच्चों। पहला कंडीशन कह रहा है कि ए अपीयर्स, तो ए कितनी बार है? 2 बार है, तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया? 2। फिर पी तो आप निकालना जानते हो, नंबर एफ अपॉन नंबर एस 2/6 1/3। फिर सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि डी अपीयर्स, तो डी कितना है बच्चों? इसमें एक ही है, तो नंबर ऑफ बी कितना हो गया? 1, यानी पी ऑफ बी क्या हो गया? नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर एस, यानी कि 1/6। इजी, डन हो गया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सिर्फ देखने में थोड़ा सा अजीब है बच्चों, बस यहाँ पे नंबर्स 1 2 3 4 5 6 की जगह पर ABCDE है, तो जरा अच्छे से इसको ध्यान रख लेना। ये डाइस वाला ही क्वेश्चन है पर कुछ अलग तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 7 डन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 30 टिकट है और 1 से 30 लिखा है। ये लो सैंपल, 1 से 30 यानी कि नंबर ऑफ एस हो गया 30। अब आपको कुछ कंडीशंस पूछा होगा, देख लेते हैं। पहला कंडीशन कहता है ऑड नंबर मिलना चाहिए। आप तो एक्सपर्ट हैं ऑड नंबर्स के बारे में, तो आपने वो सारे नंबर लिख डाले जो 2 से डिविजिबल नहीं है 30 तक, तो वो हैं 15। अब पी निकालना आप जानते हैं, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस हो गया 15/30 यानी कि 1/2। एंजॉइंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर, कंप्लीट स्क्वायर नंबर बच्चों उसे कहते हैं जो किसी का स्क्वायर हो या जिसका स्क्वायर रूट हम जानते हो, जैसे कि ये 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5, या उल्टा समझो बच्चों, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। वो आ नहीं सकता क्योंकि हमारे पास सैंपल सिर्फ 30 तक है। तो ये सारे के सारे कंप्लीट स्क्वायर नंबर हैं, काउंट किया तो 5 आ रहा है। प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका वही है, आप उसको s से डिवाइड कर देते हैं 5/30 यानी कि 5 1 5, 5 6 30। डन बच्चों। अगर अभी तक भी नहीं लाइक कर दिया तो अब लाइक कर देना भैया, ठीक है। और बच्चों आप जरा दूसरों को भी बताएं, कम से कम एक बच्चे 5 सब्सक्रिप्शन तो जरूर करवा दें, ठीक है, आपको असली मजा आएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है बच्चों। ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो 4 मार्क्स आपके हाथ में है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 77 मीटर एंड 50 मीटर। तो आपको वो गार्डन बना के दिया हुआ है, कुछ इस तरह से है,
77 मीटर उसका लेंथ है और 50 मीटर उसका ब्रेड्थ है। ये क्या है भाई? उसके बारे में भी दिया हुआ है कि देयर इज अ सर्कुलर लेक इन द गार्डन। ये एक छोटा सा तालाब है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 14 मीटर। तो अगर डायमीटर 14 मीटर है तो रेडियस हमें पता लगाना होगा, वो हो जाएगा 7 मीटर। ध्यान रखिएगा, डायमीटर 14 दिया था इसलिए हमने रेडियस निकाला। आगे क्या कह रहा है? जोरदार हवा चली, जैसे कल निसर्ग चला था। अ टॉवेल फ्रॉम अ टेरेस ऑन अ नियर बाय बिल्डिंग फेल इनटू द गार्डन। गार्डन के पास पे कहीं कोई बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के टेरेस पर एक टॉवेल सूख रहा था, हवा चली, टॉवेल उड़ा, टॉवेल उड़कर गार्डन में गिरा, गार्डन में गिरा तो गार्डन में तालाब में ही गिरेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो बच्चों सिंपल सी बात है, हमारे लिए सैंपल क्या है? हमारे लिए सैंपल है ये पूरा का पूरा गार्डन। तो हमारा नंबर ऑफ एस होगा एरिया ऑफ गार्डन। और हमारा इवेंट क्या है, हमारी शर्त क्या है कि वो तालाब में गिरे, तो हमारे लिए इवेंट होगा तालाब का एरिया। तो चलिए पहले नंबर ऑफ एस फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ एस क्या एस क्या हो गया बच्चों? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, इस गार्डन का एरिया। तो इस गार्डन का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि 77 इंटू 50। अभी हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर बढ़ते हैं नंबर ऑफ ए की तरफ। तो नंबर ऑफ ए बच्चों होगा एरिया ऑफ लेक। एरिया ऑफ लेक तो सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा, है ना? तो फॉल्स इन द लेक, एरिया ऑफ लेक होगा बच्चों, सर्कल का एरिया आपको याद होगा पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 रख देते हैं और 7 7 कैंसिल, 22 इंटू 7। तो हमें बच्चों मिल गया नंबर ऑफ एस और नंबर ऑफ ए। अब निकालना है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या है? नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, ये हमने रख दिया। देखिए नंबर ऑफ ए का वैल्यू क्या है? 22 इंटू 7 और नंबर ऑफ एस का वैल्यू ये है। देखिए मैंने किस तरह से कैंसिल किया है, मैंने पहले 7 से कैंसिल किया 77 को, वो आ गया 11। फिर मैंने 11 से 22 को कैंसिल किया, वो आ गया 2। फिर मैंने 2 से 50 को कैंसिल किया, वो आ गया 25। यानी आप एंड में एक आंसर लिख देंगे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इट फेल्स इन द लेक इज 1/25। तो तौलिए का तालाब में गिरने की संभावना है 1/25। तो ये सम बच्चों 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम आपको समझ में आ गया होगा, इस बात की मैं उम्मीद करता हूं। एक बात कह देता हूं बच्चों मैं कि पूरे प्रॉब्लम सेट के दौरान जिस जिस सम में आपको स्पेशली कुछ डाउट फिर भी रह गया होगा तो आप कमेंट में मुझे उस सम नंबर के बारे में बोल सकते हैं। कोशिश करूंगा कि उस पर मैं दोबारा कुछ वीडियो बना के आपको फिर से समझा दूं जब कभी भी ज़रूरत होगी। वरना अगर आपको पसंद ही आया है तो आप तारीफ के लिए भी कमेंट कर सकते हैं। कुछ कमी है, कुछ बताना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करिए। दोनों चीज़ों के लिए कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। एक गेम ऑफ चांस है जहां पर आपके पास इस तरह सा एक व्हील है, यहां पर एक एरो है, एरो बॉक्स को घुमाया जाएगा, ये एरो कहां पर रुकेगा वही चांस है हमारा। तो भाई 1 से लेकर 8 के बीच में कहीं भी वो रुक सकता है। ऐसा सम आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 5.1 में देखा था, लेकिन वहां पे प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा था। तो क्या क्या इवेंट हैं इसमें? ढेर सारे इवेंट है। वो कह रहा है कि 8 मिल जाए, तो 8 है कितना? एक ही है, तो एक ही चांस है। तो नंबर ऑफ ए हुआ 1, पी निकालने का तरीका वही है, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस यानी कि 1/8। सेकेंड कंडीशन क्या कहता है? ऑड नंबर मिले, 1 3 5 7, ये मिला आपको ऑड नंबर, 4 है वो, तो 4/8 यानी कि 1/2। डन।
तीसरा कंडीशन कह रहा है नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा। 2 से बड़ा क्या है? 3 4 5 6 7 8। डन। फिर कितना है काउंट कर लो, 6 है। तो P ऑफ C क्या होगा? 6/8। तो कितना? 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3/4 आ गया बच्चों। इजी। फोर्थ क्वेश्चन कहता है नंबर लेस देन 9। ये सारे नंबर लेस देन 9 ही है, पूरे के पूरे 8। तो प्रोबेबिलिटी होगा 8/8 यानी कि 1। बढ़िया क्वेश्चन। डन। ओके, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि आपके पास 6 कार्ड हैं जिस पर 0 से 5 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। तो सैंपल हमारा हो गया इस तरह से 0 से 5 यानी कि नंबर ऑफ एस हो गया 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। इवेंट देख लेते हैं क्या है। नेचुरल नंबर मिलना चाहिए, तो नेचुरल नंबर बच्चों 1 से स्टार्ट होता है। सो 1 2 3 4 5 काउंट किया तो 5। आंसर आ गया नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस यानी कि 5/6। सेकेंड कह रहा है कि लेस देन 1। लेस देन 1 क्या है बच्चों? सिर्फ 0, वो भी काउंटेबल है, वो आ गया 1। आंसर आ गया 1/6। इसी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है होल नंबर। होल नंबर मतलब सब कुछ आ जाएगा बच्चों, 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर। सो 0 to 5 ऑल 6, 6/6 यानी कि 1। और लास्ट कंडीशन कह रहा है अ नंबर इज ग्रेटर देन 5। तो ग्रेटर नंबर 5 कुछ भी नहीं है, 5 से ग्रेटर यहां पर कुछ भी नहीं है। नल सेट आएगा, काउंट 0 होगा यानी कि 0/6 वो आ गया 0। आया बात समझ में? बढ़िया क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन बच्चों। 4 कंडीशन अगर पूछ लिया तो 4 मार्क्स ले आ जाएंगे, नहीं तो कोई 1 या 2 कंडीशन पूछ सकता है। यानी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, इंटीजर्स किसे कहते हैं। कम से कम बच्चों ये डाउट्स आपके पास नहीं रहने चाहिए। ध्यान रखिए आप प्रॉब्लम सेट तभी अटेम्प्ट करिए जब आपका प्रैक्टिस सेट बहुत क्लियर हो गया हो। डन बच्चों। तो ये हो गया हमारा सम नंबर 11। अब बढ़ते हैं सम नंबर 12 की तरफ। 12 इजी क्वेश्चन आ गया। 3 रेड 3 वाइट 3 ग्रीन बॉल्स यानी कि ये नंबर ऑफ एस 9। कंडीशन देख लेते हैं। रेड मिले, कितने रेड है भाई? 3। तो नंबर ऑफ ए हो गया 3। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस यानी कि 3/9 यानी कि 1/3। इजी। नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है? नॉट रेड। तो बच्चों जब रेड नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? व्हाइट मिलेगा और ग्रीन मिलेगा यानी कि 3 3 6। नंबर ऑफ बी हो गया 6। प्रोबेबिलिटी तो वही है 6/9। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3 हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आइदर रेड और व्हाइट। या तो रेड मिल जाए या तो व्हाइट मिल जाए। रेड या तो व्हाइट कुछ भी चलेगा। तो रेड और व्हाइट कुछ भी चलेगा, मतलब 3 3 और 6 चांस इसके भी हैं। तो आंसर भी सेम आ जाएगा नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस यानी कि 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये थोड़ा आपके लिए नया कंडीशन था और लिखा था, मतलब मुझे दोनों काउंट करना था बच्चों। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि आपके पास एक कार्ड है जिस कार्ड्स पर मैथमेटिक्स लिखा हुआ है। तो मैथमेटिक्स में जितने लेटर हैं बच्चों उतना कार्ड आपको लगा होगा। कितने लेटर हैं? तो 11 लेटर हैं। नंबर ऑफ एस हो गया 11 और एक ही कंडीशन पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रॉन बियर्स द लेटर एम। तो एम बच्चों इसमें 2 बार आ गया है, 2 बार आ गया है। तो नंबर ऑफ ए हुआ 2, फिर उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है तो 2/11 यानी कि 2/11 आपका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चों अलग हैं लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। दे आर डिफरेंट बट नॉट डिफिकल्ट, ये आप ध्यान रखिए। कॉमन सेंस रखिए, पेशेंस रखिए, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए। हमेशा ध्यान दीजिए कि प्रोबेबिलिटी पूछा है कि नहीं पूछा है। अगर प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो ही ये करना है। एक चीज है कि आपको प्रॉब्लम सेट में जितना भी सम पूछा है सब में प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो प्रॉब्लम सेट में हमेशा आपको
पी ऑफ ए निकालना ही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ स्कूल। अब बच्चों ये जो टोटल बच्चे हैं यही हमारा नंबर ऑफ एस है। कह रहा है कि 135 लाइक कबड्डी, रिमेनिंग स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक द गेम। कितने भाई रिमेनिंग? माइनस कर लिया, 65 आ गया। If one student is selected random from the students, find the probability that student selected doesn't like the कबड्डी। तो जो कबड्डी पसंद नहीं करते वही हमारा इवेंट है, यानी कि ये जो हमने सब्ट्रैक्ट किया वो हमारा नंबर ऑफ ए है। तो टोटल 200 बच्चे थे, 135 को कबड्डी पसंद थी, 65 को नहीं पसंद थी। 65 दिया हुआ नहीं था, हमने सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट किया। अब बस हमें ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो वो कैसे आएगा? नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो P ऑफ A इज इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ S। 65 अपॉन 200, यानी कि आपने कैंसिल करा 5 से तो ये आ गया 13, इसको कट के आ गया 40, यानी कि आपका आंसर हो गया 13 अपॉन 40। ओके बच्चों, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ रहे हैं अपने अंतिम सवालों की तरफ। हमारा प्रॉब्लम सेट खत्म होने वाला है। तो देखिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही इजी प्रॉब्लम सेट है बच्चों। सो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप स्टार्टिंग से यहाँ तक पहुँचे हैं और आपको सारे सम पसंद आए हैं, सारे सम समझ में आए हैं, तो क्यों ना लाइक हो जाए, और क्यों ना कम से कम आप 10 स्टूडेंट्स को ये अच्छी बातें बताएं कि इस चैनल पर कैसे इजी और सिस्टमेटिक तरीके से सारे चैप्टर्स में एक एक करके अपलोड कर रहा हूँ मैं। ध्यान रखिए बच्चों, अलजेब्रा मैं पहले कंप्लीट कर रहा हूँ, लॉकडाउन है, मेरे पास सामान थोड़े कम हैं। जैसे ही थोड़ा सा मैं मूव कर पाऊँगा, मेरे क्लासरूम में जा पाऊँगा, तो मैं ज्योमेट्री के भी सारे लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 15 की तरफ। एक अच्छा क्वेश्चन है, अकेला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जहां पे रिपीटेशन अलाउड है बच्चों। एक ही सम है, ओनली 15 सम है पूरे चैप्टर में, जहां पे हमें 2 डिजिट का नंबर बनाना है लेकिन रिपीटेशन अलाउड है। प्रैक्टिस सेट में एक भी सम ऐसा नहीं था जिसमें रिपीटेशन अलाउड था। और मजे की बात यह है बच्चों कि ऐसा अकेला सम है, और ये अकेला सम बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो वेरी केयरफुल, अच्छे से समझ लो, इजी सम है। ध्यान रखिए, हमें 2 डिजिट का नंबर बनाना है यूजिंग 0 1 2 3 4। तो जब बच्चों रिपीटेशन अलाउड है तो इसका मतलब हमें 11 अलाउड है। अभी तक नहीं अलाउड होता था क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं था। हमें 11 अलाउड होगा, 22 अलाउड होगा, 33 अलाउड होगा और 44 भी अलाउड होगा। तो जब रिपीटेशन अलाउड है बच्चों, तो हमने इस तरह से लिखा, पहले 1 से बना दिया 10, 11, 12, 13, 14। अब 2 से बनाओगे तो कैसे बनेगा? 20, 21, 22, 23, 24। फिर आप 3 से बनाओगे, फिर आप 4 से बनाओगे। तो ये रेड वाला आप ध्यान रखिए, ये रेड वाला इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड था। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो ये नंबर हम नहीं लिखते। टेक केयर। टोटल हो गया 20। कंडीशन पूछ रहा है प्राइम नंबर मिले। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जो किसी से डिवाइड नहीं होता। तो इसके प्राइम नंबर आइडेंटिफाई करिए। 11 है, 13 है, 23 है, 31 है, और कौन है प्राइम नंबर? 41 है, 43 है। तो ये हो गया हमारे प्राइम नंबर, ये किसी से डिवाइड नहीं होते। नंबर ऑफ ए हो गया 6। पी ऑफ ए निकालने का तरीका वही है बच्चों, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, यानी कि 6 अपॉन 20, और उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा ये 2 3 जा 6 और 2 10 जा 20। दूसरा कंडीशन कह रहा है मल्टीपल ऑफ 4, जो 4 के टेबल में आ जाए बच्चों। तो 4 के टेबल में आ जाएगा 4 3 जा 12, और 4 6 जा 24, और 4 8 जा 32, और 4 के टेबल में ये आ रहा है 44, और 40 भी आ रहा है।
तो नंबर ऑफ बी हो गया 6। प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका वही है, 6/20 यानी कि 3/10। और इसका आखिरी कंडीशन इस तरह से है कि वो मल्टीपल ऑफ 11 हो। तो वो रेड वाले ही नंबर हैं जो 11 के मल्टीपल हैं, जो 11 के टेबल में आ रहे हैं, एंड दे आर 4। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस, 4/20 यानी कि 1/5। तो ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखो। ये अकेला क्वेश्चन है जिसमें रेपिटेशन अलाउड था, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो अगर मैं कहूँ कि प्रॉब्लम सेट में कौन कौन से सम बहुत ज़्यादा ध्यान रखने जैसे सम है, तो एक वो लेक वाला सम बच्चों जो गार्डन में आपने देखा, एक ये वाला सम, ये स्पेशल सम है बच्चों जो आपने इससे पहले नहीं देखा था और आपको कहीं एग्जाम्पल भी नहीं मिलेंगे। और एक आपने देखा कि जहाँ पे डाइस था लेकिन ABCDE लिखा हुआ था, वो एक अच्छा सम था। तो ये सम कुछ स्पेशल सम है, रिवीजन के टाइम उनको दोबारा जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आपने पूरा प्रॉब्लम सेट देख लिया है, ठीक है। और एक आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। आखिरी क्वेश्चन इस तरह से है कि डाइस है, लेकिन डाइस पर नंबर जो है वो नंबर है 0 1 2 3 4 5। ये थोड़ा सा इसमें एक ट्विस्ट आ गया है। एक्चुअली होता क्या है, डाइस पर लिखा होता है 1 2 3 4 5 और 6 होता है। तो यहाँ पर उसके बजाय थोड़ा सा चेंजेस दे दिया है। वहां पर बोल रहा है कि एक ऐसा सरफेस भी है जिस पर 0 है, यानी कि कुछ भी नहीं है, और इसको 2 बार रोल कर दिया है बच्चों। तो तरीका वही है, आपको क्या हो सकता है, पहले पे 0 दूसरे पे 1, यानी कि 0 0 भी हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 0 2 हो सकता है, 0 3 हो सकता है, 0 4 हो सकता है और 0 5 हो सकता है ना। जो तरीका था हमारा पहला वैसे ही। तो 0 के साथ सारे कंडीशन लिख डाले, फिर हम 1 के साथ सारे कंडीशन लिखेंगे, 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 हो सकता है। ऐसे ही 2 के साथ होगा, 3 के साथ होगा, 4 के साथ होगा और 5 के साथ होगा। 6 इसमें है नहीं। टोटल नंबर ऑफ एस कितना होगा, वो 36 ही होगा बच्चों। डन। बहुत 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 प्यारा सम है बच्चों। ये एज अ हॉट्स यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला सम है बच्चों। इसको भी आप अच्छे से याद रखिए, समझ लीजिएगा कि 0 का इसमें यूज करना है। कंडीशन क्या है देखिए, कंडीशन कह रहा है कि प्रोडक्ट यानी कि उनको मल्टीप्लाई करने पे 0 आना चाहिए। तो ये जितने भी आप रेड वाले देख रहे हो ना, सब में 0 है, सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो ये सारे के सारे आंसर हो गए इसके, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया, 11। ए की कंडीशन पूछा है, द प्रोडक्ट डिजिट्स अपर फेस इज 0, और प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, यानी कि 11/36। डन। तो ये जरा ध्यान रखना, ये भी एक डाइस वाला सम था जिसपे 1 से लेकर 6 के बजाय ये एक सम था। एक डाइस वाला सम था जिसमें ABCDE लिखा हुआ था, वो एक अच्छा सम था। लेक वाला अच्छा सम था। और आपने वो देखा जहाँ पे आपने बच्चों का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ था, आपको सिर्फ कंपेयर करना था। फिर आपने बलून वाले सम देख लिए। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें दे के जा रहा है ये एक्सरसाइज आपके लिए। पूरा एक्सरसाइज मैंने 1 गो एक लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय।